हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम बॉटनेक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। फ्रंट और बैक दोनों हमारा बॉटनेक पैटर्न पे रहेगा और इस पैटर्न की कटिंग हम नाप के ब्लाउज से नाप लेके करेंगे। मतलब कि डीप नेक ब्लाउज से नाप लेते हुए हम पैक नेक ब्लाउज बनाएंगे, यानी कि हमारा बॉटनेक ब्लाउज़। जो मुझे नाप का ब्लाउज़ मिला है उसका बैक का गला भी डीप है और फ्रंट का गला भी डीप है, लेकिन जो ब्लाउज़ हमें बनाना है उसका बैक और फ्रंट दोनों बॉट नेक पैटर्न का है। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि नाप का ब्लाउज़ डीप नेक है और बनाना बॉट नेक है, तो नाप के ब्लाउज़ से हम नाप कैसे लें। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। जब भी आपको नाप का ब्लाउज़ मिलेगा आप उससे नाप लेके आसानी से बॉट नेक ब्लाउज़ बना पाएंगे। ये ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है, इसको साइड में रख लेंगे और लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे। लाइनिंग वाला फैब्रिक मेरा बस 80 सेंटीमीटर है, जबकि मुझे लॉन्ग स्लीव निकालनी है। लेकिन यहाँ पे मैं स्लीव में लाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ नहीं करूँगी, ओनली फ्रंट और बैक में हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ होगा। स्लीव में हम फैब्रिक यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक 80 सेंटीमीटर लिया है। अगर आप लाइनिंग वाला फैब्रिक स्लीव में यूज़ करते हैं तो फिर आपको टोटल 1 मीटर फैब्रिक लेना है। नाप का ब्लाउज़ लेंगे और सबसे पहले नाप के ब्लाउज़ से आपको चेक करनी है ब्लाउज़ की लेंथ। यही आपको सबसे पहले चेक करना होता है। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे ना, तो इसके लिए हमें लेंथ का निशान लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं लेंथ चेक करूँगी। शोल्डर मेरा यहाँ पे जॉइंट हो रहा है, तो यहाँ से इंच टेप को रखेंगे। देखिए, हमेशा आपको बैक पार्ट से ही लेंथ को चेक करना है। ये ब्लाउज़ का बैक पार्ट लिया है, शोल्डर जहाँ जॉइंट हुआ वहाँ पे मैंने इंच टेप को रखा लास्ट तक, यहाँ जो डॉट पॉइंट आ रहा है ना वहाँ तक। कितना आया मेरा 13.75 इंच, ये मेरी लेंथ आई है। तो लेंथ में 1 इंच प्लस करते हुए मैं निशान लगाऊंगी 14.75 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाएंगे हुकाई पट्टी के मार्जिन के लिए, क्योंकि इसमें जो है हुकाई वो मैं बैक पार्ट में रखने वाली हूँ। फ्रंट मेरा पैक रहेगा, बैक हम ओपन रखेंगे। लंबाई का निशान लगाया, हुकाई पट्टी के मार्जिन का निशान लगाया। अब हम निशान लगाएंगे फुल शोल्डर का हाफ करके। फुल शोल्डर का निशान भी आपको नाप के ब्लाउज से नाप लेके ही लगाना है। नाप के ब्लाउज से फुल शोल्डर कैसे निकालते हैं इसे मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी आपके नाप का ब्लाउज रहेगा उसको आपको लेना है, शोल्डर को इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है। गला जितना फैलेगा सिर्फ उतना ही आपको फैलाना है। अब यहाँ दोनों शोल्डर पे हम इंच टेप रखेंगे और इसको नाप के देखेंगे। एक स्लीव जॉइंट से दूसरे स्लीव जॉइंट तक आपको इंच टेप को रखना है। यहाँ से मैंने रखा दूसरे जॉइंट तक। अब देखिए मेरा टोटल कितना आया, 11 इंच। तो 11 इंच हमारा फुल शोल्डर नहीं है। फुल शोल्डर हमारा कितना रहेगा, जितना भी आपने ब्लाउज से शोल्डर नापा होगा उसमें आपको प्लस कर देना है 3 इंच। मैंने नापा 11 में प्लस किया 3 इंच, कितना आया 14 इंच के मेरे फुल शोल्डर हैं इस ब्लाउज़ के। अब जितना भी आपका नाप आया होगा फुल शोल्डर का उसको आपको डिवाइड 2 करना है। कितना आया मेरा 7 इंच। तो आपको बॉट नेक के शोल्डर मिल जाएंगे। यहाँ से मैं शोल्डर का निशान लगा दूंगी 7 इंच पे। देखिए, बहुत आसान तरीके से आप शोल्डर निकाल सकते हैं। शोल्डर का निशान लगाने के बाद अगला निशान हमें लगाना होता है आर्म होल के लिए। तो जब भी आप बॉट नेक ब्लाउज बनाते हैं उसमें जितने भी इंच के आपने शोल्डर रखे होते हैं उससे हाफ इंच ज़्यादा आपको आर्म होल का निशान लगाना होता है। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर कितना आया मेरा 7 इंच का। आर्म होल का निशान में लगा लूँगी 7.5 इंच पे, यानी कि आधा इंच ज़्यादा। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। बॉट नेक ब्लाउज में हमेशा जो आर्म होल की मार्किंग होती है वो ज़्यादा इंच पे ही होती है। अगर बॉट नेक ब्लाउज में आप आर्म होल छोटा बनाएंगे तो आर्म होल की तरफ से ब्लाउज आपको टाइट होने लगेगा। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो नाप का ब्लाउज़ लेंगे और नाप के ब्लाउज से चेस्ट नाप लेंगे। चेस्ट भी आपको बैक पार्ट से ही नापना है। ये वेस्ट का जो एक हुक रहेगा ना उसको आपको लगा के रखना है। इस तरह से ब्लाउज़ को अच्छे से ओपन करके हम रखेंगे। गला जितना फैल सकता है उतना उसको फैलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से सेट करके ब्लाउज़ को मैंने रख लिया। यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई आ रही है, यहाँ पे आ रही है। इन दोनों के बीच को आपको इंच टेप से नाप के देखना है। एक साइड पे मैं इंच टेप रखूँगी, दूसरे साइड तक
कितना आया मेरा 17 इंच आया। 17 का डबल किया तो कितना हो गया 34 इंच, यानी कि चेस्ट हमारा कितने इंच का है 34 इंच का। ये जो ब्लाउज़ है वो 34 साइज़ का ब्लाउज़ है, लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ पे 34 को डिवाइड 4 करके निशान नहीं लगाना है, क्योंकि अभी जो हम ब्लाउज़ बना रहे हैं वो हमारा बॉट नेक ब्लाउज़ है। बॉट नेक ब्लाउज़ में जो पीछे का गला होता है ना वो पैक होता है। पैक होने की वजह से ये बॉडी पे जाने के बाद आपको फंस सकता है अगर आप उतना ही निशान लगाते हैं जितना चेस्ट का साइज़ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली 2 इंच की लूजिंग ले लेनी है चेस्ट साइज़ में। जैसे जब हम डीप नेक ब्लाउज़ बनाते हैं तो चेस्ट में से ½ इंच हम कम कर देते हैं क्योंकि गला फैलता है, वैसे ही पैक नेक ब्लाउज़ बनाते हैं तो चेस्ट में आपको 2 इंच बढ़ा लेना है। तो 34 में मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी, कितना हो गया 36। 36 को डिवाइड 4 कर लेंगे, कितना आया 9 इंच। यहाँ से हम निशान लगा लेंगे 9 इंच पे। आपका जो भी चेस्ट का साइज़ हो 36, 38, आपको सब में 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट का नाप भी नाप के ब्लाउज से ले लेंगे। एक हुक तो हमने नीचे का लगा ही रखा है। ये मेरी वेस्ट है, देखिए इसको अच्छे से ओपन करके रख लेंगे, थोड़ा खींचते हुए ही आपको इसको पकड़ना है। यहाँ से इंच टेप को रखूँगी और यहाँ तक कितना आया ये मेरा 14। 14 को हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, यानी कि वेस्ट है मेरी 28 इंच की। 28 को डिवाइड 4 करके यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी 7 इंच पे, और यहाँ पे मार्जिन रखेंगे 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच मार्जिन ज़्यादा लिया है क्योंकि बैक पार्ट में हम डॉट पॉइंट लेंगे। इसका निशान में लगाऊंगी 4 इंच पे, लंबाई का निशान भी 4 इंच पे, और दोनों तरफ से सिलाई में कवर होगा ½ इंच। डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो बैक पार्ट में आपको निशान लगाना है 1 इंच पे, यहाँ से ½ इंच आपको माइनस करना है, जो आर्म होल रहेगा ना उसको डाउन करना है। कर्व को रखेंगे और आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का शेप देने के बाद निशान लगाएंगे गले के लिए। तो देखिए यहाँ से नेक की विड्थ में रखूँगी 3.75 इंच, और ये हुक्का पट्टी को छोड़ते हुए मैं निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे नेक लंबाई के लिए। तो बैक के नेक की लेंथ में यहाँ से रखूँगी 3 इंच। अब जो मेरा बैक का गला है ना उसमें डिज़ाइन आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको कट करूँगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। शोल्डर डाउन करेंगे, तो जब भी हम बॉट नेक गला बनाते हैं उसमें जो आपका शोल्डर है वो आर्म होल की तरफ ही डाउन होगा। कितना डाउन करना है आपको, ½ इंच। स्केल लेंगे, इसको क्रॉस में मिलाएंगे। मार्किंग यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की कंप्लीट हो चुकी है, इसको कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई, इसको साइड में रखेंगे। फैब्रिक का दूसरा वाला साइड लेंगे और फ्रंट कट करेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करके मैं अच्छे से रख लूँगी। ऑन फोल्ड साइड को मैं अपनी तरफ रखूँगी क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट मेरा पैक रहेगा। फ्रंट पार्ट में भी हम सबसे पहले निशान लगाएंगे लंबाई के लिए, क्योंकि फ्रंट पार्ट का पैटर्न हमारा प्रिंसेस कट है। तो जब भी हम प्रिंसेस कट पैटर्न का ब्लाउज़ बनाते हैं तो जितनी लेंथ हमने हमारे बैक पार्ट में रखी होती है उससे 1 इंच ज़्यादा लेंथ आपको लेनी होती है आपके फ्रंट पार्ट में। बैक की लेंथ देखिए मेरी कितनी थी, 14.75 इंच। फ्रंट में 1 इंच लंबाई बढ़ाते हुए मैं निशान लगाऊंगी 15.75 इंच पे। लंबाई का निशान लगाने के बाद शोल्डर हमने निकाले हुए 7 इंच के, यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। आर्म होल का निशान हमने निकाला हुआ है 7.5 इंच पे, यहाँ से निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए जैसे बैक पार्ट में हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए चेस्ट का निशान लगाया है, उसी तरह से फ्रंट में भी आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है और निशान लगाना है चेस्ट का 9 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। अब यहाँ से आर्म होल गोलाई का निशान हम लगाएंगे 0.75 इंच पे। कर्व को रखेंगे, आर्म होल का शेप देंगे। अभी ना तो आपको आर्म होल को डाउन करना है ना ही वेस्ट के लिए निशान लगाना है, पहले आपको प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। तो उसके लिए आपको निशान लगा लेना है गले के लिए। गले की विड्थ का निशान मैं लगाऊंगी 3.75 इंच पे।
फ्रंट पार्ट के नेक की लंबाई मैं यहाँ से रखूँगी 3.5 इंच। अब यहाँ पे आपको रेडी करना है एक बॉक्स। इसकी भी लंबाई आपको 3.75 इंच ही रखनी है। ये जो बॉक्स रेडी किया है ना, इसे आपको अंदर आना है 1 से 1.5 इंच। मैं अंदर आऊँगी 1.5 इंच। कर्व को रखेंगे, गले का शेप देंगे। शेप देने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका शोल्डर रहेगा ना, उसको माइनस करना है 1/2 इंच आर्म होल की तरफ। अब इस माइनस किए हुए शोल्डर का हम निकालेंगे एक सेंटर। इस तरह से इंच टेप को रखेंगे, फोल्ड करेंगे तो हमें सेंटर मिल जाएगा। सेंटर से निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए और एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो ये दोनों मेजरमेंट हमें किससे लेना है, नाप के ब्लाउज से। यहाँ पे जो मेरा नाप का ब्लाउज है मैं उसको लूँगी। नाप का ब्लाउज लेने के बाद इसको अच्छे से हम ओपन कर लेंगे, क्योंकि ये फ्रंट से ही हमारा मेजरमेंट आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा नाप का ब्लाउज है उसमें भी जो पैटर्न है वो प्रिंसेस कट पैटर्न है। तो यहाँ पे देखिएगा कि प्रिंसेस कट पैटर्न में आपको क्लियर समझ आएगा कि कहाँ से हमारा राउंड जा रहा है। जहाँ भी राउंड जा रहा होगा ना, वहाँ पे आपको पेन से मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा सेंटर आ रहा है, ये राउंड जा रहा है, चॉक से भी आप मार्क कर सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे और शोल्डर से इंच टेप को रखेंगे और इसको नाप के देखेंगे कि एपेक्स पॉइंट शोल्डर से कितना आ रहा है। ये यहाँ पे मैं इस तरह से रख लूँगी। ये मेरा पॉइंट है जहाँ पे मैंने निशान लगाया है, यहाँ तक मैं इंच टेप को नापूंगी। ये मेरा कितना आ रहा है, 9.5 इंच आ रहा है। यानी कि मेरे शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट कितना आया, 9.5 इंच। लेकिन हम निशान 9.5 इंच पे नहीं लगाएंगे, सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके निशान आपको लगाना है 10 इंच पे। अब हम निकालेंगे एपेक्स टू एपेक्स, तो उसके लिए वापस से मैं अपना नाप का ब्लाउज लूँगी। एपेक्स टू एपेक्स हमारा क्या होता है, ये जो हुकाई पट्टी है इससे डॉट पॉइंट कितने इंच पे आ रहा है, यानी कि प्रिंसेस कट की सिलाई आपकी कितने इंच पे लगी है। तो हुकाई पट्टी से ही आपको इंच टेप को रखना है, यहाँ तक इसको हल्का सा खींचना है और नाप के चेक कर लेना है। देखिए मेरा कितना आ रहा है, ये 3.5 इंच, 3.5 इंच आ रहा है। तो मैं 3.5 इंच पे निशान नहीं लगाऊंगी, इसमें भी हम सिलाई का कितना प्लस करेंगे, 0.25 इंच। अभी मेरा कितना आया, 3.5 इंच। 3.5 इंच में सिलाई का प्लस किया 0.25 इंच, कितना हो गया, 3.75 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.75 इंच पे। क्लियर हुआ किस तरह से एपेक्स टू एपेक्स, शोल्डर टू एपेक्स आप निकाल सकते हैं। अब आपने यहाँ पे जितने भी इंच पे निशान लगाया होगा उसमें से 1/2 इंच कम करते हुए आपको नीचे की तरफ से निशान लगाना है। तो नीचे की तरफ से मेरा निशान लगेगा 3.25 इंच पे। दोनों डॉट की लाइनों को मिला लेंगे क्रॉस में। मिलाने के बाद इस डॉट पॉइंट को मैं सिलाई में कवर करूँगी 1.75 इंच तक। आपका चेस्ट का साइज 36 से ऊपर जाता है ना, तो आप 2 इंच सिलाई में कवर कीजिएगा। अब ये डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में जाएगा, तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद वेस्ट का निशान लगेगा हमारा 7 इंच पे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन आएगा। हर साइज़ में आपको इसी तरह से नाप के ब्लाउज से नाप लेते हुए डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी है। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ आर्म होल की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी है। नीचे वेस्ट की तरफ से तो मार्किंग हो चुकी है, लेकिन ऊपर आर्म होल की तरफ से भी आपको ये मार्किंग करनी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपकी चेस्ट लाइन है वहाँ पे इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.5 इंच पे और इसको मिला देना है अपने एपेक्स पॉइंट से। मिलाने के बाद अब जैसे नीचे वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कितना कवर हुआ, 1.75 इंच, ऊपर वाला हमारा सिलाई में कवर होगा 1 इंच। फ्रेंच कर्व को लेंगे और इसका शेप देंगे। शेप देने के लिए आपको कर्व को इस तरह से रखना है डॉट पॉइंट तक और गोलाई में मिला देना है। ऊपर की तरफ से हमारा शेप बन के कंप्लीट हुआ। सेंटर की तरफ से शेप देंगे तो वापस आपको कर्व को लेना है, एपेक्स पॉइंट पर रखना है। नीचे वाली डॉट की लाइन से कर्व एक लाइन जितना अंदर की तरफ आना चाहिए और इस तरह राउंड बना देना है आपको। ये देखिए, ये सेंटर से हो गया। सेंटर से शेप देने के बाद वापस से कर्व को इस तरह से फोल्ड करना है और नीचे की तरफ से शेप देना है। देखिए किस तरह से परफेक्ट शेप आया है प्रिंसेस कट का। इस तरह से आप कर्व से शेप दे सकते हैं। शेप देने के बाद अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को नाप के चेक करके देखते हैं, नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नाप के चेक। तो सबसे पहले ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को मैं नापूंगी।
फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है, देखिए 5.25 इंच पे। दूसरी जहाँ भी 5.25 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। हाफ इंच यहाँ से आर्म होल को डाउन करेंगे, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे बना लेंगे एक नया आर्म होल। अब इसी तरह नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नापना है। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 6 इंच पे, दूसरी जहाँ भी 6 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट में 1 इंच लंबाई ज़्यादा ली थी अपने बैक पार्ट से, तो वो 1 इंच लंबाई अब हमारी यहाँ पे माइनस होगी। तो कहाँ से आपको माइनस करनी है, पीछे की साइड से 1 इंच माइनस करना है और इधर आगे की तरफ से आपको 1 इंच माइनस करना है। अब ये जो हमने माइनस किया है ना, इसको हम क्रॉस में मिलाएंगे हमारे डॉट पॉइंट से। तो इस तरह से मैं मिला दूँगी, इसको भी यहाँ क्रॉस में हम मिलाएंगे। अब जो हमारे बैक पार्ट की लेंथ के बराबर ही फ्रंट पार्ट की लंबाई रेडी होगी। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, उसको माइनस कर दिया। अब बॉट नेक ब्लाउज में या फ्रंट की तरफ भी मैं एक डॉट पॉइंट ले लूँगी। ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट है ना, इसको आपको इस तरह से स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद इस डॉट पॉइंट का आपको एक सेंटर निकालना है और सिलाई में इसे दोनों तरफ से हम कवर करेंगे 0.25 इंच। इससे जो फ्रंट की फिटिंग रहेगी ना आपकी, बहुत अच्छी आएगी। डॉट पॉइंट लेने के बाद अब आपको क्या करना है, सिलाई के लिए मार्जिन निकालना है। क्योंकि अभी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज को डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट कर रहे हैं, तो जब हम इसे सिलाई में कवर करेंगे तो इस पार्ट से हमारा कपड़ा अटैच होगा ना सिलाई में, 0.25 इंच इस पार्ट का। दूसरी साइड भी हमारा कपड़ा सिलाई में जाता है, तो 0.25 इंच इस पार्ट का। दोनों तरफ का 0.25 इंच कितना हो गया, हाफ इंच। हाफ इंच यहाँ से हम निकाल लेंगे कपड़ा। अगर आप ये कपड़ा नहीं निकालते हैं ना, तो फिर जो आपका फ्रंट पार्ट है वो चेस्ट पे से छोटा हो सकता है, इसलिए आपको ये हाफ इंच मार्जिन निकालना ज़रूरी होता है। बस एक यही मार्जिन रहता है जो आपको लेना होता है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा मार्जिन आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसको कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा फ्रंट कट के रेडी हो चुका है। एक बार बैक की फिटिंग वाली लाइन से भी मैं आपको नाप के चेक करके दिखा देती हूँ। आप कटिंग से पहले एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ये देखिए मेरी दोनों बराबर आ रही है। अगर आपकी बराबर नहीं आती है ना, तो ये आपको कटिंग से पहले एक बार नाप के चेक करके देखना होता है। इसे आप बराबर भी कर सकते हैं, या अभी कटिंग के बाद भी आप इसको हल्का सा कट कर सकते हैं अगर कोई सा पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो। अब स्लीव को मैं आपको कट करना बता देती हूँ डायरेक्ट मेन फैब्रिक के ऊपर। स्लीव को कट करने के लिए देखिए मेन फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके यहाँ पे रख लिया है। अब यहाँ पे ये मेन फैब्रिक है, तो इस पे हो सकता है कि मार्किंग आपको ज़्यादा विजिबल ना हो, फिर भी मैं आपको समझा दूँगी आसानी से। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँगी, निशान लगाएंगे हम लेंथ के लिए। तो उसके लिए हम नाप का ब्लाउज़ लेंगे और नाप के ब्लाउज़ में स्लीव की लेंथ चेक कर लेंगे। अब ये जो नाप का ब्लाउज़ मैंने लिया है ना, इससे उन्हें जो स्लीव है वो 1 इंच लंबी चाहिए। तो अभी स्लीव की लेंथ मेरी कितनी आ रही है, 10 इंच आ रही है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच बढ़ा लूँगी और निशान लगाऊंगी 11 इंच पे। यानी कि 11 इंच पे उन्हें तैयार स्लीव की लंबाई चाहिए, तो उसमें सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 12 इंच पे। तो देखिए यहाँ से जो स्लीव की लेंथ है वो प्रॉपर 12 इंच आ रही है। दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन का। तो आर्म होल वाली लाइन का निशान लगाएंगे 4 इंच पे। इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो उसके लिए आपको आपका बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट में सबसे पहले हाफ इंच जितने शोल्डर यहाँ से माइनस करने हैं। माइनस करने के बाद इस राउंड को नाप के चेक करना है। तो ये मेरा कितना आ रहा है, 8.25 इंच आ रहा है। अब डायरेक्ट 8.25 इंच पे निशान नहीं लगाना है, इसमें से माइनस होगा हमारा 0.75 इंच। 8.25 इंच में से मैं माइनस करूँगी 0.75 इंच, कितना आया 7.5 इंच। अब यहाँ से निशान लगा लेंगे 7.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगाएंगे तो नाप के ब्लाउज से फ्रंट की गोलाई नाप लेंगे। कितनी आ रही है, यहाँ पे 5.5 इंच जितनी आ रही है, तो मैं निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। ये मार्जिन आप 2 इंच का भी रख सकते हैं, मैं 1.5 इंच का ही रखूँगी। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे।
अब आर्म होल वाली लाइन को क्रॉस में मिलाएंगे लेंथ वाली लाइन से। इस लाइन के निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। फर्स्ट सेंटर से ऊपर आना है 0.25 इंच, सेकेंड सेंटर से अंदर जाएंगे 0.25 इंच, नीचे की तरफ से निशान लगाएंगे 1 इंच पे और मार्जिन वाली लाइन से एक लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए सभी पॉइंट को मिलाएंगे और इसकी गोलाई देंगे। स्लीव को कट करने के बाद इसके सेंटर पे कट लगाएंगे, इसको ओपन करके रख लेंगे। ओपन करने के बाद अब जो स्लीव है ना उसके सेंटर से ऊपर आएंगे 1/2 इंच, फर्स्ट सेंटर जो हमने निकाला था उससे अंदर जाएंगे 0.25 इंच और फ्रंट गहराई के लिए निशान लगा लेंगे और इसे कट करेंगे। देखिए स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब पूरे ब्लाउज को हम स्टिच करना देख लेंगे।